चलो देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग बता दिए थे और हमने बताया था कि रैंकिंग और ऑर्डर का हमने स्टार्ट किया था, और ये भी जो क्वेश्चंस है वो PYQ से लिया गया है, ये भी यूपीएससी में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। चलो अब क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। क्या लिखा गया, ध्यान देना। लिखा गया देयर आर 15 चेयर इन रो, P is middle, Q is at 12th position from counting from the right. बोल रहा हाउ मेनी चेयर आर इन बिटवीन P एंड Q। क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया कि 15 चेयर है। ध्यान सुनना, एक रो में 15 चेयर है, P जो है मिडिल में है, P है मिडिल में है, और Q क्या बोला गया है, Q इज एट 12th पोजिशन काउंटिंग फ्रॉम राइट। ध्यान समझना, यहाँ पे जो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर हम बात जैसे मान लो कि P है, तो कहने का मतलब P मिडिल में है, तो इसका मतलब अगर टोटल कितना है 15 है, ठीक है, तो टोटल 15 है, तो कहने का मतलब है कि इधर जो इसके राइट साइड में होगा वो भी 7 होंगे। अगर टोटल 15 है तो राइट साइड में भी 7 होगा और लेफ्ट साइड में भी 7 होगा, होगा या नहीं होगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है, तो इसका मतलब है कि P का जो पोजीशन होगा वो 8 पोजीशन पे होगा। कब, एक बात ध्यान देना, मिडिल कब होता है। मिडिल कहने का मतलब है कि मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, मिडिल देखो मिडिल में ये है, तो मिडिल कहने का मतलब ये है कि 2 डिजिट इधर भी है, 2 डिजिट इधर भी होना चाहिए। तो कहने का मतलब अब यहाँ समझना है कि मिडिल का मतलब है कि सेम राइट में भी होना चाहिए और सेम लेफ्ट में भी होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो कि जब हमने बताया कि अब ये 8 जो है P जो है वो 8 पोजीशन पे है। क्या है, 8 पोजीशन पे। अब यहाँ पे बोला गया है कि Q इज एट 12th पोजीशन फ्रॉम काउंटिंग फ्रॉम द राइट। मतलब कि राइट से, ये इस साइड से क्या है, इस साइड से Q है कौन सा नंबर पे, 12th पोजीशन पे। ध्यान देना है, Q है 12th पोजीशन पे। तो कहने का क्या पूछा गया, कितने ऐसे चेयर हैं जो P और Q के बीच में है। तो देखो यहाँ पे, तो अब मान लो कि ये हमारा देखो Q है और ये P है। P हो गया 8 पोजीशन पे और ये हो गया 12th पोजीशन पे, ठीक है। इधर से आने के बाद, तो इधर से आने के बाद कहने के बाद इसके बीच में होगा एक 9th पोजीशन भी होगा, दूसरा 10th भी होगा, 11th भी होगा। उसके बाद जब 12th आएगा तो कौन आएगा, 12th जैसे ही पोजीशन आएगा 12th पोजीशन पे, तो 12th पे आ जाएगा Q। तो अब यहाँ पे बताओ कि Q और P यानी P और Q के बीच में कितने हैं, कितने चेयर हैं, तो 3 चेयर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ में आया, चलो ठीक है, ध्यान रखो, चलो ध्यान दो, हो गया। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि इन अ लाइन ऑफ बॉयज गणेश इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट। गणेश है 12th फ्रॉम लेफ्ट से, एंड राजन इज 15th फ्रॉम द राइट। दे इंटरचेंज देयर पोजिशन। नाउ राजन इज 20 फ्रॉम द राइट। What is the total number of boy in the class? क्वेश्चंस ध्यान देना, ये भी यूपीएससी का ही क्वेश्चन है, PYQ है, ध्यान रखना। हमने ये जो PYQ का सीरीज जो स्टार्ट किया है वो हम लोग हमेशा करते रहेंगे, टेंशन मत लो। तो ध्यान रखना है, क्या बोला कि एक लाइन में गणेश जो है वो 12th फ्रॉम है लेफ्ट से। मतलब अगर मान लो कि यहाँ पे अगर गणेश है, ध्यान देना, यहाँ पे क्या है, गणेश है कितने पोजीशन पे है गणेश, तो 12th पोजीशन पे है। 12th पोजीशन पे, तो इसका मतलब ये होगा कि लेफ्ट साइड में मतलब इधर 11th व्यक्ति होंगे, मतलब 11th पर्सन होंगे, तभी तो 12th पोजीशन पे गणेश आएगा। यहाँ पे फिर उसके बाद लिखा है कि राजन 15th फ्रॉम द राइट। ध्यान देना, गणेश हो गया, राजन जो है वो 15 है, 15th पोजीशन पे कौन है, राजन है। तो राजन के इसके साइड जो राइट साइड है वो 14th होगा, तभी तो इस साइड से जब आ रहा होगा तो 14th पे होगा, उसके बाद 15th पे ये हो जाएगा राजन। यहाँ से अगर गणेश की हम बात करें
तो गणेश के जो पीछे 11 व्यक्ति होंगे टोटल, तभी तो ये 12th पोजीशन पे होगा, और इधर से ये 15th पोजीशन पे। लेकिन अब जो क्वेश्चंस क्या है, यहाँ पे लिखा गया दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, मतलब कि जो राजन है वो क्या हुआ, वो गणेश के जगह पे आ गया और गणेश राजन के जगह पे चला गया। मतलब एक दूसरे को मतलब चुल मच रहा था, इसलिए एक दूसरे से क्या हुआ कि अपना स्थान बदल लिया। तो लो भाई बदलो, क्या दिक्कत है। बोल रहा है कि नाउ राजन इज 20 फ्रॉम द राइट। अब जो राजन जो आया यहाँ पे, इसका पोजीशन हो गया 20, यहाँ 15 था, यहाँ हो गया 20। देखो यहाँ पे इसका मतलब ये राइट साइड से इसका 20 पोजीशन हो गया, इसका मतलब है कि इधर 19 है, मतलब 19 पीपल है इधर। लेकिन ध्यान देना है, अब राजन जो गणेश के स्थान पे है, तो गणेश लेफ्ट से कितना स्थान पे है, 12th स्थान पे है, ठीक है। तो अब ये राजन का अगर हम लेफ्ट से देखेंगे तो राजन भी 12th पोजीशन पे होगा, और राइट से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 20 पोजीशन पे। अब यहाँ टोटल नंबर निकालने के लिए बोला गया, तो हमने बताया था कि टोटल निकालने के लिए क्या होता है कि लेफ्ट पोजीशन प्लस राइट पोजीशन -1 होता है, ये हमने पहले भी बात किया। तो लेफ्ट कितना है हमारा, लेफ्ट हो गया 12 प्लस 20 और -1, तो कितना हो गया 32 -1 31। टोटल स्टूडेंट, सॉरी टोटल कितने होंगे, टोटल स्टूडेंट या फिर जो भी टोटल बॉयज होंगे वो हो गया 31। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग बढ़ रहे हैं। ये थोड़ा दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है अल्फाबेट का। इसमें पूछा गया है इफ द सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट इज रिवर्स्ड विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 14th पोजीशन। यहाँ पे हम ऑप्शन अभी नहीं दिए हैं, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट हम लोग बना लेंगे, उसके बाद आंसर ही आ जाएगा, ठीक है। तो बोला गया है कि जो अल्फाबेट है जो शुरू से लिखा जाता है A to Z, क्या लिखा जाता है, ए से अगर जेड तक जो लिखा जा रहा है, ए से जेड तक जो लिखा जा रहा है, हम लोग जो लिखने का प्रक्रिया है जो हम लोग लिखते हैं ए से लेकर के जेड तक, तो उस टाइप में तो ठीक है कि जो 14th पोजीशन पे है। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया कि बस हम इसको उल्टा लिख दें, मतलब यहाँ से क्या करेंगे जेड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जब जेड से स्टार्ट करेंगे तब 14th स्थान पे कौन होगा, तो ये क्वेश्चन है। हमने ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन हम लोग करके देखते हैं, वही आंसर हो जाएगा जो होगा। तो जब हम क्या करेंगे जेड से लिखना स्टार्ट करेंगे, ऐसे तो हम डायरेक्ट अगर बोले, जिसको अगर अपोजिट याद होगा, जैसे कि एक एम आएगा, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक है, बहुत बढ़िया एम आएगा, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं ए है, वाई है, एक्स है, डैश डैश डैश, ऐसे करते जाएंगे तो यहाँ पे 14th पोजीशन पे कौन आएगा, एम आएगा। तो आंसर हमारा एम हो जाएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, हो गया, करें। तो ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।